एक खूबसूरत जंगल में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रहते थे। चिड़िया अपनी चुस्त और तेज परवाज के लिए मशहूर दरख्तों की शाखों पर चहचहाती फड़क रही थी। कालू कौवा काले रंग के पर और चमकीली आंखों वाला परिंदा ऊंधा लटक कर दरख्त की शाख से नीचे की तरफ देख रहा था। कबूतर पुरअमन और मिलनसार परिंदा जमीन पर दाने चुन रहा था। आज का दिन खास था। शाम के साए फैल रहे थे और जंगल में एक सन्नाटा छा गया था। चिड़िया उड़ती हुई कालू के पास पहुंची और इससे कहा, खैरियत, क्या देख रहे हो कालू भाई? आज आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत चांद है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कबूतर दाने चुनना बंद कर देता है और उनकी तरफ देखता कर कहता है, चिड़िया बहन, क्या ये वाकई ईद का चांद है? चिड़िया झूमती हुई कहती है, हाँ, ईद मुबारक हो। कालू और कबूतर भी खुशी से चहचहाते हुए चिड़िया को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर परिंदा अपने घोंसले को सजा रहा था। चिड़िया रंगीन फूलों की तलाश में मसरूफ उड़ती फिर रही थी। कालू ऊंची शाखों से चमकती हुई चीजें तलाश कर रहा था ताकि वो उन्हें सजावट में इस्तेमाल कर सके। कबूतर ने अपने घोंसले के नीचे जमीन को साफ किया और उस पर खूबसूरत पत्तियां बिछा दे। ईद का दिन आ ही गया। जंगल में हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। सब जानवर और परिंदे एक दूसरे को ईदी दे रहे थे और मिलकर खुशी के गीत गा रहे थे। चिड़िया, कालू और कबूतर ने मिलकर एक जगह पर मजेदार फल और दाने जमा किए। वो ईद के दिन के बारे में बातें कर रहे थे। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत मजा आया। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि हमने सब मिलकर ये दिन मनाया। चिड़िया ने कबूतर से मुत्तफिक होते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि खुशियाँ बांटने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती, और ये भी सच है कि मिलजुल कर रहना ही जिंदगी का असल मतलब है। तीनों परिंदे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जंगल में ईद का ये त्योहार खुशियों और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि खुशियां बांटने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती और मिलजुल कर रहना ही जिंदगी का असल मतलब है।